71 साल के पूर्व आईएएस अधिकारी देवेंद्र नाथ दुबे हर रोज की तरह शनिवार सुबह गोल्फ खेल कर लौट रहे थे। उसके बाद उन्होंने देखा कि घर का दरवाजा खुला था, अलमारियां भी खुली थी। इसके बाद वो आगे बढ़े तो कमरे का मंजर देखकर उनके होश उड़ चुके थे। उनके सामने पत्नी मोहिनी दुबे के गले पर फंदा लटका था और उनकी मौत हो चुकी थी। इसके बाद आनन फानन में उन्होंने तुरंत इसकी सूचना पुलिस को दी। सूचना पर पहुंची पुलिस की टीम ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। प्रदेश की राजधानी में एक पूर्व आईएएस अफसर की पत्नी की हत्या से सनसनी मच चुकी थी। देवेंद्र नाथ दुबे रायबरेली के डीएम और इलाहाबाद के मंडलायुक्त रह चुके थे। मामला हाई प्रोफाइल था तो पुलिस ने भी जांच और तेज कर दी। कई संदिग्धों से पूछताछ की गई। आसपास रहने वाले लोगों से पूछताछ के साथ ही वहां की सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले गए। इसके बाद परत दर परत मामला खुलता चला गया। जानकारी मिली कि मोहिनी दुबे हत्याकांड को अंजाम देने वाला और लूटपाट करने वाला कोई और नहीं बल्कि देवेंद्र दुबे का ड्राइवर था, जो उनके यहाँ 13 साल से काम कर रहा था। उसने इस वारदात को अंजाम अपने भाई और एक साथी के साथ दिया। आरोपियों को पता चलने के बाद पुलिस ने खोजबीन और तेज कर दी। इसके बाद मंगलवार को गाजीपुर इलाके में कल्याण अपार्टमेंट के पीछे मुठभेड़ में तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर दिया गया। इसके बाद ही पूरे हत्याकांड का खुलासा हुआ। मिली जानकारी के मुताबिक पूर्व आईएएस अधिकारी देवेंद्र नाथ दुबे की दूसरी पत्नी मोहिनी दुबे की हत्या लूट के इरादे से की गई थी। देवेंद्र नाथ दुबे के दोनों ड्राइवर अखिलेश और रवि ने उनके घर में रखे कैश और गहने लूटने के इरादे से एंट्री की थी, लेकिन मोहिनी दुबे ने उन्हें देख लिया था। विरोध करने पर उन्होंने दुपट्टे से गला घोंटकर देवेंद्र नाथ दुबे की पत्नी की हत्या की और कैश और सोना लेकर फरार हो गए। थाना गाजीपुर में कुछ दिन पहले एक रिटायर्ड आईएएस अधिकारी के घर पे उनका पत्नी का हत्या और साथ साथ लूट हुआ था। इस संबंध में थाना गाजीपुर में मुकदमा अपराध संख्या 221/24 अंतर्गत धारा 302, 394 IPC पंजीकृत किया गया था। उसमें सफल अनावरण करते हुए थाना गाजीपुर द्वारा 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया था और एवं पूछताछ पे जो मुख्य आरोपी अखिलेश द्वारा ये बताया गया था कि उन्होंने कुछ ज्वेलरी, कुछ और अन्य चीजें जो है एक बैग में डाल के इधर उकरेल नदी का रिवर बेड में झाड़ियों में छुपा के रखा है। तो उसको रिकवर करने के लिए पुलिस टीम मौके पे आया था। फिर बिना उनका जानकारी उसके अंदर बैग के अंदर अखिलेश ने एक तमंचा छुपा के रखा था। उस मौके पाके उन्होंने वो तमंचा निकाल के पुलिस टीम के ऊपर फायरिंग किया है। इस घटना में एक हेड कांस्टेबल बालकुश जो थाना गाजीपुर के, उनको भी चोट लगी है, उनको हॉस्पिटल में भेजा गया है। सीखे हुए तरीके से अपना जान बचाने के लिए जो पुलिस फोर्स मौजूद था, उन्होंने भी जवाबी फायरिंग किया, जिसमें से अखिलेश को भी चोट लगी है। उनको भी इलाज हेतु हॉस्पिटल भेजा गया है। अभी फॉरेंसिक टीम द्वारा जो बैग बरामद किया गया है और एवं क्राइम सीन का निरीक्षण किया जा रहा है, उसके बाद आगे की विधिक कार्रवाई किया जाएगा। अखिलेश से जो इंटेरोगेशन चल रही थी उसमें क्या बताया सर, घटना उसने क्यों की? अभी तक जो जानकारी प्राप्त हुआ है पुलिस को, इसमें से प्योरली ये पैसा के लिए लूट किया गया है। गहना और पैसा का लालच था इनको और वही उसी के लिए वो लूट किया है। इस पूरी रॉबरी और हत्याकांड में कौन कौन शामिल थे? इसमें पूरा मुख्य आरोपी जो है अखिलेश, एक उनका दूसरा भाई है रवि और एक और व्यक्ति इसमें शामिल है, जिसका पूरा डिटेल्स को लेकर आज शाम 6 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जाएगा। बता दें कि पुलिस और आरोपियों के बीच मुठभेड़ में आरोपी अभिषेक ने बैग से तमंचा निकाल लिया था और पुलिस पार्टी पर फायरिंग कर दी थी। इस फायरिंग में गाजीपुर थाने के हेड कांस्टेबल को चोटें आई हैं, जिनका फिलहाल इलाज चल रहा है। पुलिस ने आरोपियों के पास से 1,20,000 की विदेशी करेंसी बरामद की है। इसके अलावा तमंचा और एक DVR बरामद किए और तीनों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया है। मेरा नाम है आदर्श और आप देख रहे थे NBT ऑनलाइन। नमस्कार।